मेरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके घर वालों को बड़ी बेदर्दी के साथ रुलाया गया, आपको बड़ी तकलीफों के साथ करबला में तड़पाया गया, आपके नन्हे बच्चों को शहीद किया गया, आपके भतीजे भांजे सब ज़मीने करबला पे 3 दिन से जो प्यासे थे उन्हें शहीद कर दिया गया। किस वजह से क्या यजीद नहीं जानता था कि हुसैन कौन गए, हुसैन के घर वाले कौन गए? और यजीद खूब जानता था, ये इतना बड़ा जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा था, कुरान भी पढ़ा था, अहदीस भी जानता था। इसे पता था कि ये नबी का नवासा गए, इसे पता था ये हुसैन जन्नती जवानों का सरदार गए, इसे पता था ये सैयदा-ए कायनात फातिमा तुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर गए, इसे पता था ये मौला अली शेर खुदा का नूरे नजर गए, इसे पता था ये वो हुसैन गए जिन्हें अल्लाह के नबी अपने कांधों पे उठाया करते गए, इसे पता था ये वो हुसैन गए जिसके जुबान को नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूसा करते थे, इसे पता था ये वो हुसैन गए जिनके लबों को अल्लाह के नबी बोसे दिया करते थे, ये वो हुसैन गए जिनके रुखसारों को अल्लाह के नबी चूमा करते थे, इसे पता था ये वो हुसैन गए जो नबी मुकर्रम की गोद में पला गए, ये इसे पता था ये वो हुसैन गए जिसके लिए नबी मुकर्रम ने फरमाया ये हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, इसे पता था ये वो हुसैन गए जिसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जन्नती जवानों के सरदार गए, इसे सब कुछ पता था। वजह क्या थी? बात सिर्फ ये थे कि लोगों हजरत अमीर मौविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद इसने जब तख्त पे कब्जा कर लिया, अपने आप को बादशाह बना लिया, फिर ये चाहता था हुसैन मेरी बैत करे, मेरी हुक्मरानी तस्लीम करे, मेरे बनाए हुए कानून को फॉलो करे। और लोगों इसका नजरिया ये था, इसका नजरिया ये था कि मैं अपनी हुकूमत झूठ पे करता हूँ, हुसैन उसकी भी ताईद करे, मेरी हुकूमत नशे पे चलती गए, मेरी हुकूमत नशे के निज़ाम पे गए, बुराई के निज़ाम पे, फिस्को फजूर के निज़ाम पे गए, जिना के निज़ाम पे गए, मेरी हुकूमत शरीयत से कटी हुई है, हुसैन शरीयत पे गए और मैं जहालत पे हूँ। अब हुसैन अगर मेरी जहालत को तस्लीम कर ले फिर मेरी हुकूमत शरीयत बन जाएगी। और इसका ये ख्याल था हुसैन अगर तबलीग करें, नबी दो आलम का दीन पहुँचाएं, लोगों तक दीन मोहम्मद का पैगाम पहुँचाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सिर्फ मस्जिदों मेहराब मिंबर तक महदूद रहे और बार हुकूमत मेरी रह गए, सियासत मेरी रह गए, हुकूमत मेरी रह गए, चमचागिरी हुसैन मेरी करें। लेकिन मेरे हुसैन ने देखा कि नाना जान के दीन का नक्शा बिगड़ रहा है। मेरे हुसैन करबला में पूछे, मेरे इमाम हुसैन लड़ने के लिए नहीं आए, हाय उन लोगों को क्या हो गया गए जो जिद की आड़ पे अड़े हुए गए, वो भौंकते गए, उन्हें शर्म खैरत नहीं आती गए कि मेरे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। एक भी रवायत पेश करो, एक भी सनद पेश करो, तारीख का वाला पेश करो कि मेरे हुसैन लड़ने पे गए थे। और लोगों जरा आप ही बताओ ना, जब कोई लड़ने पे जाता गए क्या 6 माह का अली असगर साथ लेके जाता गए? जब कोई लड़ने पे जाता गए अपनी जवान
बेटी सकीना साथ लेके जाता गए। जब कोई लड़ने पे जाता गए 18 साल का बीमार ज़ैनुल आबिदीन को साथ लेके जाता गए। क्या अगर कोई लड़ने पे जाता गए क्या अपने बीवी बच्चों को बहनों को आनो मोहम्मद को साथ लेके जाता गए? नहीं नहीं, मेरे हुसैन लड़ने नहीं गए थे, मेरे इमाम हुसैन दीन बचाने गए थे। जिस दीन को मेरे नबी ने सहाबा के खून से मजबूत किया था, आज उस दीन को बचाने के लिए हुसैन अपनी जान की बाजी लगाने गए थे। हुसैन उस दीन को बचाने गए थे। जिसे बचाने गए थे उसे बचा लिया, और जिसे कटाने गए थे, कुर्बानी जिसकी लगाने गए थे, वो कुर्बानियां दे दी मेरे हुसैन ने। लोगों, अगर हुसैन लड़ने पे आते, फिर मैं ये जुमले बार बार दोहराता हूँ, अगर मेरे हुसैन लड़ने पे आते, किसकी मजाल थी जो लड़ सकता था, हुसैन से मुकाबला कर सकता था? क्योंकि मेरे हुसैन के हाथ में कोई आम तलवार नहीं थी। मेरे हुसैन के हाथ में वो तलवार थी जिसका नाम जुल्फिकार है, जो खैबर में चली थी। किलाए खैबर को उठा के फेंक दिया था, बाबे खैबर को उखाड़ दिया था, और जब चल रही थी तो ये आवाजें आ रही थी, ये तलवार अली के हाथ में थी, जुल्फिकार तो खैबर के मैदान में आवाज आ रही थी। ओए, ना अली जैसा जवान कायनात में है, ना अली का जवाब है, ना अली के हाथ में तलवार है, ना जुल्फिकार का जवाब है। मेरे हुसैन लड़ने पे आते, किसकी मजाल थी, बच के जाते। आज वही खैबर वाली तलवार हुसैन के हाथ में गए। फिर मेरे हुसैन ने वो तलवार लेके आगे निकले गए। कौन सी तलवार? तलवार जुल्फिकार गए। ओए, ये कहां से आई है? आपको आपके बड़े भाई हसन मुश्तबा ने दी गए, और हसन मुश्तबा को अली मुर्तजा ने दी गए। अली मुर्तजा को मोहम्मद मुस्तफा ने दी है। कौन बच के जाता? जब मेरे हुसैन करबला की जमीन पे हैं, आपके बेटे कुर्बान हो गए, आपके भतीजे कुर्बान हो गए, आपके बरादर कुर्बान हो गए, 50 जानसार शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद की नन्ही कुर्बानियां लग गईं, अली अस्कर के सीने में तीर लग गया है, सारे शहीद हो गए हैं, हुसैन अकेले बचे हैं, मैदान कारजार में जाते हैं, इत्मीमा में हुज्जत के तौर पे लोग उसे कहते हैं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। हर बार आप अपना तारुफ कराते हैं, लोगों पहचानो मैं कौन हूं। कल ना कहना कयामत में हमें पता नहीं था ये कौन थे, ना कहना पहचान लो मुझे मैं कौन हूं। आगे बढ़ के कहते हैं, लोगों देख लो मैं कौन हूं। मुकम्मल तारुफ कराते हैं, वक्त उतना नहीं है। इत्माम हुज्जत के तौर पे आपने बार बार खुतबा दिया, लोगों पहचानो अपने हाथों को, मेरे नाक खून से दागदार मत करो, पहचानो मैं कौन हूं। लेकिन उधर से आवाज आती है, यजीद की बैत कर लो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर, या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं नाना जान के दीन हक का नक्शा बदलने नहीं दूंगा, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। जब मेरे हुसैन शहीद हुए, घोड़े पे से नीचे गिरे, आप जमीन पे गिरे, सर सजदे में रखो, जिस्म लूलहान गए, तलवारों के बेशुमार जख्म गए, तीरों की बारिश हो गई है, मेरे हुसैन का जिस्म छलनी हो गया है, सर सजदे में रखो, सुबहान रब्बियल आला। जुम्मे का वक्त है,
खुतबा हो रहा गए। उधर जनाबे वाला शिमर आगे बढ़ा, इसने तलवार मारी, मेरे इमाम हुसैन की गर्दन कटने लगी, गर्दन कटने लगी। शिमर कहने लगा ओ हुसैन अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, यजीद की बैत मान लो, यजीद की हुकूमत मान लो, यजीद का दीन मान लो। मेरे हुसैन फरमाते नहीं 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 नहीं, काबी भी वक्त गए। फरमाया कैसे? कहने लगा अभी गर्दन थोड़ी कटी है, अभी आधी कटी है, गर्दन पूरी नहीं कटी है। हम तुम्हें बचा देंगे, हुकूमत दे देंगे, दौलत दे देंगे, शहनशाही और बादशाही दे देंगे, अब भी मान लो, अब भी मान लो। मेरे हुसैन फरमाते गए और शिबर बता, तू कहता गर्दन कटी है, तू कहता है गर्दन कटी है, लेकिन हुसैन को पता नहीं है गर्दन कटी है कि नहीं। वो कहने लगा आधी गर्दन कट गई है। हुसैन ने फरमाया मुझे नहीं पता कटी है कि नहीं। अब बीच में जनाब जिनके दिमाग में दाएं बाएं के फतूर होते हैं ना, देखो जी मौलाना ने क्या बात कह दी, हुसैन को पता ही नहीं आधी गर्दन कटी है। सूरह यूसुफ पढ़ो, वक्त नहीं है, उंगलियां कट गई खबर नहीं है। वक़त्ता नहीं दिया हुन्ना वकुल्ला हाशा लिल्लाही मा हाज़ा बशारा। पढ़ो अब सूरह यूसुफ। ओ लोगों, उन औरतों की उंगलियां कट गई बजाय नींबू काटने के। रब का कुरान कहता है खबर ओ हुसैन आधी गर्दन कट गई है, अब भी वक्त है, यजीद की बैत कर लो। मेरे हुसैन फरमाते गए और तू जानता है कटी है कि नहीं? मुझे नहीं खबर है कटी है कि नहीं। शाख है तमन्ना हरी है, जली तो नहीं, इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं। तवज्जो है? अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस दिन मेरे इमाम हुसैन की शहादत हुई, आप फरमाते हैं कि मैं मदीने में गो, दोपहर का वक्त आ गए, आंख लग गई, ऊँग आ गई। जो ही मेरी आंख लगी मैंने क्या देखा, अल्लाह के नबी रोते हुए आ रहे गए। आपके चेहरे पे, आपके सर पे, दाढ़ी पे गर्दो गुबार के आसार लगे हुए हैं। आप आ रहे गए, आपके हाथों में एक बोतल गए, उसमें खून गए, नबी मुकर्रम रो रहे गए। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते गए मैंने अर्ज किया आलम में ख्वाब में, अल्लाह के नबी बताइए आप क्यों रो रहे गए, ये आसार क्या गए, गर्दालूद आपका वजूद क्यों गए, ये खून कैसा गए। मेरे इमाम मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया ओ अब्दुल्ला, आज मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन मेरा नवासा शहीद कर दिया गया गए, मेरी उम्मत के लोगों ने बेदर्दी से शहीद किया गए। मैं आज सुबह से वहीं मौजूद था। मेरे हुसैन और उनके साथियों का ये खून है, इन्होंने बेदर्दी से शहीद कर दिया गए। ए अब्दुल्ला, ये सब मेरी शफाअत से महरूम है। और मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया लोगों, जो मेरी अहले बैत, जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, दुश्मनी रखेगा, अल्लाह उसे जन्नत की बू भी नसीब नहीं फरमाएगा। जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता वो जिसके दिल में मेरे नबी की अहले बैत का बुग़्ज़ हो, नफरत हो। हम वो भी नहीं हैं कि सिर्फ सीना कूटे बात बन जाए, नहीं, हम सीना नहीं कूटते हैं, सीना वो कूटे जिन्होंने हुसैन पे जुल्म किया है। बड़ा तारीख पता चलता है जब लोगों यजीद ने दिमिश्क के बाजार में तमाम सरों को नेज़ों पे चढ़ा के गली कूचियों में घुमा करके फतह का
जश्न मनाने का हुक्म आर्डर जारी किया। हजरत ज़ैनब और तमाम वो पाक दामन अहले बैत अतार की खवातीन घोड़ों पे ऊँटों पे सवार करके घुमाई गई। कुफा के लोग जिन्होंने बेवफाई की, पहले खत लिख के मैंने हुसैन को बुलाया, फिर यजीद की बातों में आके डर की वजह से, कई नाम की लालच की वजह से लोगों फिर बेवफाई की थी। आज वही अपने घरों की छतों पे, कमरों में, रोडों के किनारे खड़े होके रो रहे थे। अहले बैत अतार के ये 8 अफराद जब गुजर रहे थे ये रोते थे, चीखे मारते थे। हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की बेटी, मेरे हुसैन की बहन, आपसे रहा ना गया क्योंकि अली का खून है। फातिमा का दूध हड्डियों में मजबूत है। आप बोल पड़ी और बेवफा कुफियो और शाम के गद्दारों, तुमने बेवफाई की नबी की आल से, नबी की नवासे से, और अब तुम रोते हो, अब तुम चीखे मारते हो, ये दिखाते हो रोके कि गलत हो गया। अब तुम मोहब्बत झूठी दिखाते हो। जाओ, तुम्हें ये सैयदा ज़ैनब फातिमा की बेटी, अली ये मुर्तजा की बेटी आज तुम्हें बद्दुआ देती है। ये शियों की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। शियों की किताबों में भी लिखा गया कि सैयदा ज़ैनब ने ये बद्दुआ दी थी, जाओ तुमने जो किया है कयामत तक तुम्हारी नस्लें रोती रहेंगी। सीना कुटती रहेंगी, रोती रहेंगी, चीखती रहेंगी। वो नस्लें आज भी चल रही। हम वो हैं जो हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते गए, हुजूर की अहले बैत से भी मोहब्बत करते गए। हम जानते हैं, हुजूर का फरमान जानते हैं, अस्हाबी कन नजूम बिआइहिम इक्तदाइतुम इक्तदाइतुम। हम जानते हैं कि मेरे नबी ने ये भी फरमाया है, मेरे सहाबा तुम्हारे बीच में सितारों की मानद हैं, जिसकी पैरवी करोगे राह हिदायत पे रहोगे। सुन्नी राह हिदायत पे है, मुस्तफा की आल और नबी की अहले बैत से मोहब्बत करता है, इसलिए दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत नारा हैदरी पे मोमिन खुश होता है, मुनाफिक चिढ़ता है। बस आखिरी बात ये भी कह दूं, कहीं उधार न रह जाए लोगों, हम सुन्नी मुसलमान आज भी नबी के उस फरमान पे कायम हैं जो मेरे आका ने फरमाया। क्या मेरे नबी ने फरमाया, लो अन्ना रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसाम व हुवा मुबगिदुल ली अहली बैती मुहम्मदिन दखलन नार। मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई तुम में से खाना काबा पे चला जाए, मकाम इब्राहिम और खाना काबा की दीवार के बीच में, हजरे अस्वद मकाम इब्राहिम के बीच में जिंदगी गुजार दे इबादत और बंदगी में, सुम्मा फसल्ला वसाम, पूरी जिंदगी गुजार दे रोजे रखते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, वह हुआ मुबगिदुल अहली बैती मुहम्मदिन, और दिल में उसकी मेरे नबी फरमाते गए मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ हो, नफरत हो, उसी पे वो मर जाए सुम्मा माता, और वो मर जाए दखलन नार, वो सीधा दोज़ख में जाता है। अगर अहले बैत की नफरत और बुग़्ज़ सीने में है ना, वो यहाँ मस्जिदों में क्या जनाब, चिल्ला चिल्ली में क्या, वो तस्वीरों पे क्या, नमाजों पे क्या, सजदों पे क्या, वो खाना काबा हरम के अंदर भी रहे, मकाम इब्राहिम और खाना काबा के बीच में उस मुकद्दस जगह में भी रोजे रखे, नमाजें पढ़े, इबादत करे, जिंदगी खत्म हो जाए, फिर भी दोज़ख में। मेरे आका ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते गए, मेरे नबी ने फरमाया अहले बैत से एक दिन की मोहब्बत 100 साल की इबादत से भी अफजल है।
100 साल नफली इबादत से भी ज्यादा दर्जा रखती है एक दिन की मोहब्बत अहले बैत की। और फरमाया मेरे आका ने जिसने अहले बैत से मोहब्बत की वो जन्नत में चला गया, जिसने नफरत की वो पहले ही। करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद इन जालिम यजीदियों ने क्या क्या किया अहले बैत अताहार के साथ, इन जहन्नमियों ने क्या क्या किया, फिर भी लोग यजीद के लिए नरम गोशा रखते गए। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह अगले जुमे मैं बताऊंगा यजीद कौन है और मेरे नबी ने यजीद के बारे में क्या फरमाया था, क्या फरमाया था और यजीद के हुक्म से क्या क्या हुआ। अहले बैत अताहार को सताया गया, मदीने में 10,000 आम मुसलमानों को शहीद किया गया। और मैं बताऊंगा आपको कि 700 सहाबा शहीद किए गए, मस्जिद नबवी में 3 दिन घोड़े बांधे गए। यजीद के हुक्म से मुस्लिम बिन उकबा को लश्कर 20,000 का या 12,000 का दे करके और फिर खाना काबा पे पत्थर बरसाए गए, फिर खाना काबा को आग लगाई गई। 2 महीने 62 दिन तक इन्होंने जनाब वाला कर्फ्यू लगा के रखा खाना काबा पे। हरम के अंदर इन्होंने वो बदतमीजियां की, मदीने में पाक दामन औरतों के साथ अस्मत दरी की। इन यजीदियों ने क्या क्या नहीं किया। इनसे बड़ा जहन्नमी होता कौन है। फिर भी कोई कहे नहीं जी यजीद जन्नती है, यजीद अच्छा है, तो आओ उठाओ हाथ। मैं दुआ करता हूं जो हुसैन से मोहब्बत करते गए, कुरान कहता है हम कयामत में हर एक कौम को, हर तबके को, हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो जो जिसका मुक्तदी होगा उस इमाम के साथ जाएगा, वो इमाम जिसका मुक्तदी होगा वो उसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ। ये लड़ी आगे पूछेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन के साथ होंगे। जो यजीद से मोहब्बत करते हैं कयामत में वो यजीद के साथ होंगे। कहिए आमीन। हम नबी के नवासे से मोहब्बत करते हैं जिसकी मोहब्बत पर अहादीस हजारों भरी हुई अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हक और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये मारका कर्ब व बला सुनाने का मकसद ये है कि जनाब कल जो हक और बातिल की पहचान हुई है, आज आइए फिर उसी हक की ज़रूरत है, उस पर डट जाइए, खड़े हो जाइए। इंशाअल्लाह ज़माने में हुसैनियत आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहब्बत कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली दंबिन व अतूबु इलैह।